पूछा कि हे देवी आप कौन हैं और इस वन में क्यों घूम रही हैं? देखो शूर्पणखा कहती है कि मैं अपने लिए वर ढूंढने निकली हूं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो ये वर ढूंढने का कार्य तो माता पिता का होता है, वही अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर का चयन करते हैं, तो क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए वर नहीं ढूंढा? शूर्पणखा कहती है कि देखो ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन जितनी सुंदर मैं हूं उतने सुंदर तो मिले ही नहीं, और उनसे ये कार्य नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं खुद अपने वर को ढूंढने के लिए निकली। तो बोले आपको कैसा वर चाहिए? बोले सुंदर हो, समझदार हो, ऐसा मुझे वर चाहिए। लेकिन राम जी ने प्रश्न किया, अच्छा तो एक बात बताओ, आप वर खोजने निकली हैं तो अभी तक कोई मिला कि नहीं मिला? बोले महाराज जितनी सुंदर मैं हूं इतने सुंदर तो मिले नहीं, पर अभी अभी जिनको देखा है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक है। राम जी बोले अच्छा किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो पुरुष जिनको देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए ठीक ठाक है? शूर्पणखा कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सब नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले महाराज मिला तो नहीं, लेकिन अभी अभी जिनको देखा उनको देखकर लग रहा है कि ठीक ठाक है। राम जी ने कहा किसकी बात कर रही हो? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बोले महाराज ना आपके जैसे कोई सुंदर पुरुष है, वैसे आप भी कोई ज्यादा सुंदर नहीं, पर ठीक है काम चल जाएगा। तो बोले महाराज तुम सम पुरुष और ना मौसम नारी, और अब तो मुझे ये लग रहा है ये संजोग विधि ने रच रखा है पहले से। राम जी बोले है ही नहीं जो पति पत्नी को अलग करता। एक कहा जाता तलाक, क्या हुआ है? तो बोले तलाक हो गया। ये लोग अलग क्यों रहने लगे? इनका डिवोर्स हो गया। अब मुझे ये बताओ कि सनातन संस्कृति का कौन सा शब्द है जिससे हम बता सकते हैं कि ये अलग हो गए? ये शब्द को यहाँ बोल सकते हैं, बताइए कोई शब्द बना? क्योंकि सनातन संस्कृति में कभी सिखाया ही नहीं। सदैव कहा जाता है कि लड़की जब विदा होती है तो पति के घर से तभी कहीं जाती है। पति के घर से कब निकलती है? जब वो मर जाती है, अर्थी निकलती है। पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी निकलती है। सनातन संस्कृति में लिखा है। तो महाराज शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। राम जी बोले कि नहीं नहीं देखो हमारा विवाह हो गया, हमारे बगल में जो बैठी है ये हमारी अर्धांगिनी है। एक काम करो, राम जी ने सोचा कि इनकी तो पुरानी दुश्मनी है लक्ष्मण जी से और लक्ष्मण जी की इनसे। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, ये जो शूर्पणखा है ना, ये शूर्पणखा पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी। लक्ष्मण जी शेषनाग थे और इसका नाम था चंद्रतारा। लक्ष्मण जी शेषनाग की पत्नी थी। शेषनाग एक बार तप करने के लिए चले गए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। ये चंद्रतारा अपनी सखियों के साथ घूमा करती थी। एक बार स्नान करने के लिए गई तो वहां इसने एक सुंदर पुरुष को देखा जिसका नाम था संबरनाग। उससे चंद्रतारा को प्रेम हो गया और उसके साथ प्रेम संबंध में रहने भी लगी। लेकिन शेषनाग के एक मित्र थे जिनका नाम था राजा प्रताप भानु। प्रताप भानु राजा ने जब देखा
कि मेरा मित्र तप करने गया है और ये उसकी अनुपस्थिति में गलत कार्य कर रही है। तो प्रताप भानु राजा ने उसी समय दोनों को डांट लगाई और जैसे प्रताप भानु राजा ने डांट लगाई उस समय वो संबर नाम का नाग वहां से भाग गया। और चंद्र तारा सोची कि ये तो मेरे पति के अच्छे मित्र हैं और ये मेरे पति को बताएं, इससे पूर्व मैं ही बता दूंगी। जाकर के रोने लगी, विलाप करने लगी, अपने वस्त्र स्वयं फाड़ लिए और उसके बाद में जब शेषनाग लौट करके आए अपनी दुर्दशा खुद कर ली। और उसके बाद जब शेषनाग लौट करके आए तो उनको बताने लगे कि जो तुम्हारे मित्र हैं प्रताप भानु, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कृत्य किया है। शेषनाग क्रोध में जब चले प्रताप भानु राजा की सभा में पहुंचे। प्रताप भानु राजा तो अच्छे मित्र थे शेषनाग के, तो कहा कि आओ मित्र बैठो, आदर सत्कार किया और कहा मित्र तुम्हारी अनुपस्थिति में जो कार्य मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब भ्रमण करने के लिए निकला तो मैंने देखा कि तुम्हारी धर्मपत्नी चंद्रतारा किसी से प्रेम संबंध में थी जिसका नाम है संबरनाग। और जब जानकारी दी तो शेषनाग परम मित्र थे उनके। तो लक्ष्मण जी को शेषनाग को इतना क्रोध आया कि वहां से सोच करके निकले कि मैं जाकर के आज तो मेरी पत्नी के नाक कान काट दूंगा। और ये बात चंद्रतारा भी जानती थी कि मित्र है प्रताप भानु, अगर बता दिए तो ये तो मुझे जीवित छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसने खुद ने अपने प्राण त्याग दिया, अपने प्राण खुद ही त्याग दिया। जब लौट करके आए तो चंद्रतारा की तो मृत्यु हो गई थी। लेकिन शेषनाग ने कहा ठीक है, मैं अभी तुझसे बदला नहीं ले सका लेकिन अगले जन्म में जरूर लूंगा। तो संबरनाग वहां से भाग गया था। प्रताप भानु राजा उसको मारना चाहते थे तो शूर्पणखा के पति को किसने मारा? किसने मारा था? हाँ, रावण ने। क्योंकि राजा प्रताप भानु कौन बने? रावण। और संबर नाग का वध किया, उस जन्म में नहीं कर पाए, अभी किए। अब लक्ष्मण जी का हिसाब बाकी था। तो शूर्पणखा जब स्वयं चल करके आई, राम जी बोले कि अभी हिसाब होना बाकी है, आप तो जो सामने वृक्ष के नीचे बैठे उनके पास चले जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई और बोले कि देखो मैं तो विवाह करने आई थी, मुझे वो आपके जो सामने भैया बैठे हैं ना वो मुझे पसंद है, लेकिन कह रहे हैं उनका विवाह हो गया, तो एक काम करो आप ही मुझसे विवाह करो। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, आप तो उनसे ही जाकर के बात कीजिए। लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास। शूर्पणखा को क्रोध आ गया। शूर्पणखा बोले कि दोनों भाई मिलकर मेरे साथ व्यंग करते हो और इसी नारी के कारण व्यंग कर रहे हो ना, मैं इसको मारकर अभी कच्चा चबा जाऊंगी। जो कहा लक्ष्मण जी ने देखा कि माता जानकी के लिए ऐसे शब्द कह रही है शूर्पणखा, निकाली अपनी तलवार और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। तो ये शूर्पणखा भागी भागी अपने भाई के पास गई और आज जाकर के झूठ कह रही है कि देखो वन में एक सुंदर स्त्री आई थी और मैं तो तुम्हारे रिश्ते की बात करने गई थी, लेकिन उनके साथ जो दो पुरुष आए हैं, दो व्यक्ति आए हैं, उसमें से एक ने मेरे नाक और कान काट दिए। और जब ये बात भाई को पता चली तो उसने भारी सेना पहुंचाई युद्ध करने के लिए। राम जी ने उन सेना से युद्ध किया और राम जी का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन राम जी अब समझ गए कि अब मुझे नरलीला करने का समय आ गया है, इसलिए माता जानकी से कह रहे हैं सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, तुम पावक महु करहु निवासा,
माता जानकी से कहा कि देखो मेरा जिस कारण अवतार हुआ है वो समय आ गया है, मुझे अब कुछ नर लीला करनी है। इसलिए देवी तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अग्नि से माया की जानकी को प्रकट कर दो, क्योंकि मैं अब नर लीला करना चाहता हूं। माता जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई। माया की जानकी आज माता जानकी बन गई और जैसा जाकर के शूर्पणखा ने बताया था, तो आज रावण के मन में विचार आ रहा है कि कैसे उस स्त्री का मैं हरण करूं।